क्या सभी ने लिख लिया? स्टार्ट किया जाए फिर। देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसमें चित्र समझना है केवल। अगर चित्र समझ आया तो सब चीज़ें आ जाएंगी आपको। ठीक है, अब जिससे मैं पूछूं वो बताना मुझे। ये है एक वैद्युत द्विध्रुव, ए से बी तक की कुल दूरी कितनी है? 2l। और ये मैंने कहा ये मिड पॉइंट है O। तो अगर मैं पूछूं इस पॉइंट O से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, और फिर इधर से इधर तक की दूरी कितनी होगी, तो क्या सब लोग जान जाएंगे? तो ठीक है, बताओ मुझे इधर की दूरी कितनी होगी L, और इधर कितनी होगी? इधर दोनों तरफ L। ठीक, बहुत सही। बैठो, ये आधी आधी दूरी बढ़ जाएगी, कितनी कितनी हो जाएगी? L और L। क्या ये भी समझ आ गया? अब अच्छी स्थिति होता क्या है, देखो अगर वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, अगर इसकी दिशा -q से +q आवेश की ओर है, तो जैसे ये मानो ऐसे रखा है, तो इसका अक्ष का मतलब होता है इसी के अनुदिश बिल्कुल ऐसे लेना। समझ गए? बिल्कुल इसी के अनुदिश लेना, वो कहलाता अच्छी स्थिति। निरक्ष का मतलब इससे 90 डिग्री पर, अक्ष का मतलब इससे 0 डिग्री पर, ऐसे जैसे ये रखा है इसी के अनुदिश ऐसे रख दो। और निरक्ष का मतलब इसके ऊपर की ओर साइड रखेंगे। तो अभी अच्छी स्थिति में पड़ रहा है, तो जो बिंदु होगा वो किधर होगा? इसके अच्छी स्थिति में। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं इसकी ओर। तो यहाँ पर मानो एक ये पॉइंट है P, और इस बिंदु P पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या यहाँ तक पूरी बातें समझ आई? तुम पहली बार आए होगे? हाँ ठीक, समझते रहो। हाँ देखो, मुझे एक बात बताओ, जब हम लोगों ने पहला डेरिवेशन पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो आपने देखा होगा जो दूरी ले रहे थे वो आवेश से बिंदु P तक की ले रहे थे ना। कहाँ से ले रहे थे? आवेश से। तो हम लोग जो भी दूरियां इस बार मापेंगे वो आवेशों से ही मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? आवेश से। लेकिन एक बार तुम पहले मिड पॉइंट O से आपको बिंदु P तक की दूरी मान लेनी होगी। ये हम लोग मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? R। ये कितनी दूरी है? R। ये R मान लिया गया। अब यहाँ पर समझना, अब मुझे -q से P तक की दूरी चाहिए और +q से कहाँ तक की दूरी चाहिए? P तक की। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि इस +q से इस P तक की दूरी बताओ, तो वो कितनी दूरी होगी? देखें यहाँ से इतनी ही तो है, यही है दूरी। अब ये कैसे निकालोगे? मेरे पास इस जगह से इतनी दूरी बोलो कितनी है? R। मुझे ज़रूरत कितने की है? मात्र इतने की। तो क्या कहोगे? इस ये जो रेड ये येलो कलर की लाइन है, इसमें से मुझे इतना कम करना है कि नहीं करना है? तो ये ऊपर देखो कितना है? L। तो अगर मैं इस R वाली दूरी में से इतनी L घटा दूँ तो इधर की बच जाएगी। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? जिन्हें नहीं समझ आ रहा है एक बार और समझे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोलो कितनी है? R। मुझे ज़रूरत कहाँ से? इस जगह से इस जगह तक की। तो ये अपने पास इतनी एक्स्ट्रा है कि नहीं? इधर की ज़्यादा है ना, और वो है कितनी? ऊपर देखो L के बराबर। तो मैं इस R में से इस L को घटा दूंगा तो इधर की दूरी बच जाएगी। तो यहाँ से दूरी कितनी मिलेगी? R माइनस, ये किस आवेश से दूरी है इतना बता दें? +q आवेश से कहाँ तक की? P तक की। वैसे ही अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस -q आवेश से P तक की दूरी ढूंढो, -q से P तक की दूरी, तो वो दूरी आएगी यहाँ से ऐसे। इतनी दूरी होगी। अब इसको कैसे निकालोगे? देखो यहाँ से इस मिड पॉइंट O से P तक की दूरी R है। अगर मैं इसी R में से इतनी दूरी और जोड़ दूँ तो ये पूरी रेड के बराबर हो जाएगी। समझ रहे होंगे? ये पूरी इतनी तो R है, अगर मैं इतनी और जोड़ दूँ तो ये पूरी रेड के बराबर। और ये ऊपर देखो है कितनी? L। तो यही अगर L जुड़ी होती तो पूरी हो जाती कि नहीं? तो बताओ ये दूरी कितनी होगी? R में कितना जोड़ना होगा? L। तो ये कितनी आ जाएगी? R + L। ये दूरियां सबको समझ आ गई। अब बात करते हैं दिशा के बारे में। बताओ ये +q आवेश है, इस बिंदु P पर +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर ढूंढें तो किधर की ओर होगी? बता दो मुझे। बाहर की ओर। सबको पता है ना बाहर की ओर होगी, क्योंकि धनावेश के कारण किसी बिंदु पर जो दिशा होती है वो आवेश से दूर की ओर होती है ना, बाहर की ओर।
तो इस बिंदु पर हम लगाएंगे इधर की ओर। ये किसके कारण है? प्लस क्यू। तो मान लेते हैं इसको हम नाम E1 देंगे। ये अभी याद रखना, जो E1 है किस आवेश के कारण है? प्लस क्यू के। और अगर मैं माइनस क्यू आवेश के कारण बोलूँ तो क्या होगा? इधर की ओर होगी, आवेश की ओर, माइनस क्यू के कारण आवेश की ओर। तो अगर यहाँ से देखें तो ऐसे कर लो, और ये दिशा हो जाएगी किसकी? E2 की। क्या इतनी बातें सबको समझ आई? ये चित्र ही सब कुछ था। अगर इस चित्र में किसी को कुछ भी ना आया हो तो मुझे बताओ, क्योंकि डेरिवेशन सबको आ जाएगा। एक बार बताओ मुझे, जिसको भी ये ना आया हो चित्र, कोई है ऐसा पीछे तक? क्या सबको आ गया? एक बार देख लो, कुछ दिक्कत है तो मुझे बताओ। आ गया क्या? अच्छा, तुम्हें भी आ गया। तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ? तो लिखो, बनाओ इस चित्र को, फिर मैं आगे स्टार्ट करूँ। ये चित्र ही सब कुछ है। बनाया? चलो अब यहीं से समझ लो। देखो इसकी डेफिनेशन कैसे, वो जो रचना लिखते हैं ना, वो रचना लिखने के यहीं से चित्र से समझो। सबसे पहले मैंने क्या बनाया था बताओ मुझे एक बार? मैंने वैद्युत द्विध्रुव बनाया था ना, AB। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। माना इसका मध्य बिंदु O है, जिस मध्य बिंदु O से इसके अक्ष पर एक बिंदु P है जिसकी दूरी प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला सभी ने पढ़ा था कल। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही पढ़ा था सभी ने। ये दिख ही नहीं रहा है तो कहाँ जा रहा है? तुम्हें दिख रहा है? बढ़िया है। ये इतना दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अगर यहीं पर बस मैं ये मान लूँ कि ये वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे निकाय या ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K हो, क्या मान लें? परावैद्युतांक K हो, तो बस यहाँ पर क्या लग जाएगा बोलो? क्या इतनी बात भी सिखा दी थी मैंने? इसको साथ में लेकर चलने वाले हैं। ये कल फॉर्मूला पूरा ड्राइव कर चुके थे। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो अब ध्यान से समझिए, E की जगह बताओ प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कौन थी? E1। समझाया था ना? अच्छा, पहचान कैसे कर पाएंगे? अगर मान लो आपको याद ना रहा, चित्र बना लिए हो और आपको देखना है E1 किसके कारण, तो कैसे बता पाओगे? देखो E1 की दिशा किधर की ओर है, और बताओ बाहर की ओर प्लस आवेश के कारण हो सकती है या माइनस के कारण? तो समझ जाएंगे कि E1 किसके कारण है? प्लस आवेश के कारण। तो यहाँ से अब मैं कहता हूँ यहाँ पर E1 लिखना है आपको। क्या लिखना है? E1। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नहीं है। क्या है? E1। ये चीज़ सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। Q तो सेम है, Q लिखना है। नीचे R क्या है बोलो? आवेश से P की दूरी, प्लस क्यू आवेश से P की दूरी। ढूंढो, प्लस क्यू आवेश यहाँ है, P यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ, इस जगह तक की कितनी है? सबको दिख गई होगी। यहाँ से R की जगह में लिखेंगे R माइनस L, और इसका क्या कर लेंगे? होल स्क्वायर। इतना सबको समझ गए? ये एक नंबर समीकरण बनाओ। फिर इसी तरह हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बार बताओ माइनस क्यू आवेश के कारण क्या बना था E2। तो इसी फॉर्मूले को देखते रहना है और बनाते रहना है अपने आप से। तो बताएं E की जगह में क्या आ जाएगा बोलो E2। ये कांस्टेंट पूरा सेम रखेंगे 1/4πε0 के। क्यू भी सेम रखेंगे। यहाँ पर प्रकृति नहीं लेनी होती है, केवल आवेश लेना होता है, उसका जो परिमाण है। तो आवेश तो दोनों के परिमाण कितना है Q, वो तो दिशा, वो इसका प्रकृति माइनस की और वो प्लस की, तो तुम्हें प्रकृति नहीं लेनी। यहाँ पर दूरी बताओ -Q से P के बीच की दूरी देख रहे हैं, ये नीचे आ जाए R+L। तो यहाँ लिख लेंगे R+L का होल स्क्वायर। क्या ये भी समझ आ गया? तो इतना लिख लें, ये है इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके बाद बताओ, जल्दी से नोट करो, और जो भी ना आए मुझे वहीं पे रोके जहाँ तुम्हें ना समझ आए। इधर टाइम दिखता तो कितना अच्छा होता। हल्का सा बिल्कुल घुमाओ, हल्का सा बिल्कुल उधर से देखते हुए घुमाओ। देख रहा है तो ऊपर लिखा सभी ने? बीमार हो फिर भी पढ़ाने आ गया मैं, और खुशी ना आ पाई। क्या मानस है कि लिख गया? अब एक बार चलते हैं क्लास 11th पे, जो समझदार बच्चे हैं वो जल्दी जान जाएंगे। वहाँ पर दो सदिशों का परिणामी सदिश निकालना सीखे थे। एक नियम होता है समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिशों से संबंधित। आता था सभी को? नहीं भी आता था तो अपने से कोई मतलब नहीं, यहाँ सीख जाएंगे। बस इतना याद रखें, अगर दो सदिश हैं जिनका नाम, एक का नाम P हो और एक का नाम Q हो, दो हैं, और इनका मुझे परिणामी सदिश निकालना है जिसका नाम आएगा PQ। क्या नाम दें? PQ दे सकते हैं, ठीक। और यहाँ से जब फॉर्मूला बनता था तो अंडर रूट बना करता था P² + Q² + 2PQ cos थीटा। याद आ गया होगा सबको? अब ये है क्या? ये जो थीटा है ये कितने लोग जानते थे कि ये क्या होता है? अगर नहीं जानते तो एक बार समझें। ये जो थीटा है, जो सदिश P है और सदिश Q है, उनके बीच का कोण होता है। ये थीटा क्या है? सदिश P और सदिश Q के बीच का कोण। अपने पास ध्यान से देखो, ये कितने सदिश हैं? दो, एक E1 है और एक E2 है। तो क्या मैं इस P को रिप्लेस कर दूं P और Q को E1 और E2 में?
तो बताएं अपने पास क्या बन के आएगा, यहाँ पर ध्यान देखो ये चीज़ें बताओ कितने डिग्री के कोण पर है, 180 पर। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट ये है ना P, तो एक व्यक्ति की दिशा ये है और एक व्यक्ति की दिशा ये है, तो दोनों कितने डिग्री पर हो गए, 180 डिग्री पर। तो इनके बीच का एंगल कितना है, 180। अगर मैं ये कह दूं इसके अकॉर्डिंग इनकी दिशा निकालनी है तुम्हें कि परिणामी क्या आएगा, तो परिणामी यहाँ पर हम लोग E लेंगे। क्या लेंगे बोलो? जैसे P और Q का परिणामी क्या आता है, PQ, तो E1 और E2 का परिणामी क्या आएगा, E। अब यहाँ से दिशा निकालने के लिए तुम समझो, परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, P स्क्वायर मतलब E1 ले लेंगे P की जगह में, तो ये आ गया E1 का स्क्वायर, प्लस Q का मतलब E2, तो ये E2 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस 2E1 E2 और क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू बोलो कितनी है अपने पास, 180। देखें यहाँ से, तो E बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये प्लस 2E1 E2। क्या सभी लोग 180 कॉस 180 का मान जानते हैं, -1, कितना, -1 दिख रहा होगा पूरा, नहीं दिख रहा, ये -1। तो बताएं E बराबर कितना आ जाएगा, बोले E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या बनेगा, -2E1 E2। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बताओ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। सब लोग जानते होंगे A माइनस B का होल स्क्वायर। तो ये E बराबर बना E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। और अब तो सब लोग जानते होंगे स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो जो E आएगा वो किसके बराबर आएगा बताओ, यहाँ पर हम इस चीज़ को लागू करें। अच्छा ये कितने लोग जान जाएंगे कि ऐसे करेंगे तो आसान लग रहा है, आसान है? अगर नहीं आसान तो दूसरा तरीका सीखिए, मैं तुम्हें यही समझा देता हूं। अगर दो सदिशों की दिशाएं विपरीत हैं, क्या है, दिशाएं विपरीत है, तो एक व्यक्ति इधर की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति इधर की ओर जा रहा है, बचने दो। तो यहाँ पर बताएं E जो आएगा वो अपने पास, सुनिए ध्यान से एक बार मेरी बातें, अगर दिशाएं विपरीत हैं, एक इधर की ओर जा रहा है एक इधर की ओर, तो उनका परिणामी हमेशा अंतर के बराबर आता है। किसके बराबर आएगा, अंतर। लेकिन ये बात याद रखिए, यहाँ E2 माइनस E1 हो सकता है या E1 माइनस E2। जिसका मान ज़्यादा होगा वो आएगा पहले, जिसका मान कम होगा वो आएगा बाद में। फिर इसके बाद सुनिए सर, ये बात समझ आई सबको? अगर दो सदिश हैं जिनकी दिशाएं विपरीत है, एक इधर की ओर और एक जस्ट इसके अपोजिट, तो अगर विपरीत होंगे तो उनका परिणामी किसके बराबर आएगा, अंतर के बराबर, E1 माइनस E2। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि दोनों ही एक ही दिशा में आ जाए, ऐसे जैसे ये है E1 और ये है E2, ये दोनों एक ही ओर जा रहे हैं ना, जब एक ओर जाएंगे तो इनको हम जोड़ देंगे। याद रखेंगे, ये किसके लिए है, अपोजिट साइड वालों के लिए, ये सेम साइड वालों के लिए। तो कंफर्म हुआ इतनी बात है? चलो पेज ऐड करते हैं। ठीक, अब हम लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो बताएं E बराबर कितना आ जाएगा, बताओ सब लोग। अच्छा एक बार मैं आपसे पूछूं कि देखो इधर कि ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट थे, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला, ये लगा देंगे तो सही है। फिर तो यहाँ से E बराबर आ जाएगा E1 माइनस E2। E बराबर, E1 की वैल्यू कितनी आई थी, याद है, बोलो एक बार,
1/4πε0 के Q/R-L का, ये ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह ये लगा देंगे। E2 का मान कितना है 1/4πε0 के Q/R+L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें कॉमन नजर आएंगी, वो कॉमन करना है। देखो ऊपर से Q दोनों में दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको, तो Q कर लेंगे यहाँ से कॉमन। नीचे की बात करते हैं 4πε0 के, 4πε0 के, ये भी कॉमन है तो ये कर लेंगे कॉमन 4πε0 के। अब ये कॉमन हुआ, देखिए ये एक दिख रहा है ऊपर से बचा हुआ, ये लिखेंगे एक। नीचे से ऊपर ये Q तो कॉमन है, ये कॉमन है तो ये दोनों बचे होंगे, तो ये ऊपर और ये नीचे, तो ये बचेगा 1/R-L का होल स्क्वायर। फिर चिन्ह आएगा माइनस, इससे भी बताओ 1/R+L का होल स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे? ठीक। E बराबर Q/4πε0 के, यहाँ से बताइए एलसीएम सब लोग जान जाएंगे लेना, ना जाने तो जितने भी अंग्रेजी वाले हैं ना इन सबको लिख दिया जाता है अगर कॉमन ना हो, क्योंकि ये R-L है, ये R+L है, तो नहीं कॉमन दिख रहा है कुछ तो सेम लिख दो दोनों ब्रैकेटों को, R-L का होल स्क्वायर और R+L का। Incoming voice call from Sanjit Telena from Sim. अब क्या करना है, इसका गुणा इधर करना होगा, इसका गुणा R+L का होल स्क्वायर का गुणा एक में करेंगे तो क्या बन जाएगा R+L का होल स्क्वायर, ये आएगा R+L का होल स्क्वायर माइनस चिन्ह, इसका गुणा इधर तो R-L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, E बराबर Q/4πε0 के, क्या A+B का होल स्क्वायर A-B का होल स्क्वायर सबको आता होगा, बताने की जरूरत है, साथ साथ में बताते चलेंगे। सुन लो, A+B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर प्लस 2AB तो 2RL बोल लो या LR बोल सकते हो। ये हो गया A+B का होल स्क्वायर, सही लिखा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB दोनों गुणा हो गया, समझ गए। माइनस चिन्ह लगाएंगे, R-L का होल स्क्वायर लिखना है तो क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB और ये ब्रैकेट क्लोज। कुछ मुझे एक बात बता दो ये थोड़ी सी, कि अगर मैंने लिखा हो यहाँ x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, तो क्या इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि x y लिखने के बाद होल स्क्वायर लगा सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर मैं होल स्क्वायर तोड़ूँ तो x का स्क्वायर करना होगा, y का स्क्वायर तो फिर से ये मिल जाएगा। तो देखो दोनों सेम स्क्वायर वाले हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे नीचे का गुणा, देखो ये क्या है x y का गुणा है और होल स्क्वायर कहाँ है, ऊपर है। तो अगर हम चाहें तो ये A-B A+B दिख रहा है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है, वो तो होल स्क्वायर लगा लेंगे। बस ये बताओ ये A-B A+B दिख रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर का मतलब कितना लिखेंगे R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का मतलब L का स्क्वायर, और इसका क्या करना है हमें होल स्क्वायर। कुछ दिक्कत किसी को पीछे तक, सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ से हम ब्रैकेट को हटाएंगे, E बराबर 1/4πε0 के, ब्रैकेट स्टार्ट, Q है ये, Q यहाँ पर Q है, ये ब्रैकेट हटाएंगे। अच्छा इसमें जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस की एंट्री होगी, तो जो माइनस है वो कैसे होंगे प्लस, और जो प्लस है वो कैसे हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आने वाला है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और जब माइनस की एंट्री होगी तो R स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएंगे माइनस के, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, और नीचे क्या लिखा रहेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अब देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे होंगे, R स्क्वायर ये L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कैंसिल आउट हुए, ये नीचे वाला L स्क्वायर नहीं कैंसिल है, केवल इतना कैंसिल है बस। तो यहाँ से क्या बनेगा E बराबर Q/4πε0 के। अच्छा यहाँ से इसको समझो, ये 2RL है, ये भी प्लस के 2RL है, टोटल कितने 4RL,
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सीधे 4RL और अपॉन में कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ई बराबर। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा तुम्हें। क्या इसके गुणे में एक मान सकते हो? मान सकते हैं ना। तो एक और गुणे में क्यू अभी बताएंगे क्यों मान रहे हैं। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे, इस 4 को 2 में तोड़ सकते हो। 2 गुणे 2, 2 दूने 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और आगे क्या है r और आगे क्या है l। नीचे क्या लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई बराबर आएगा, ये इतना अलग कर रहे हैं देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा मैंने। और ये जो 2r है ना, इस 2r को हम केवल लिख दे रहे हैं ऐसे, ये लिख दिया मैंने 2r। फिर अब बचा क्या इधर बताओ, ये 2 बचा और क्या बचा l, तो ये लिखा है मैंने 2l और साथ में ये q भी इधर पहुंचा दो और नीचे जो लिखा है उसको लिखो। इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे एक बार बताएं। ये 2 दूने 4 तोड़े थे इसको, फिर मैंने क्या किया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा। ये जो 2r केवल दिख रहा है ना इतना, ये वाला, इसको अलग कर लिया क्योंकि गुणे में किसी को भी अलग कर सकते हैं। अब बचा ये 2 और ये बचा l, तो ये बना 2l और ये q था तो ये साथ में q। अब ये मुझे बताएं, क्या मैंने आपको p बराबर अभी पीछे पढ़ा क्या है, p बराबर 2lq वैद्युत ध्रुवाघूर्ण पढ़ाया था। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो, तो E बराबर क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। 2r है ही ऊपर गुणे में, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे बोलो p, और नीचे क्या रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का